क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। माता जी को वंदामी, छोलक जी को चामी। महाराज जी, विगत वर्षों में हजारों सैकड़ों पंच कल्याणक देखे, परंतु बिना किसी भूमिका के, बिना किसी तैयारी के आज का जो पंच कल्याणक की गजरत फेरी नगर परिक्रमा हुई महाराज, इसमें मैंने तो महाराज श्री कभी सागर की जनता को इतना भव्य रूप में घरों से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। महाराज जी, मुझे तो लगता है कि आप किसी प्रकार का जादू टोना करते हैं, क्योंकि महाराज जी, जो जनता आज मैंने देखी जैन समाज की, हजारों पंच कल्याण, पता नहीं चलता महाराज जी, घर में कोई रहना ही नहीं चाहता है। और जुलूसों का तो महाराज जी पता ही नहीं चलता है कि पहला जुलूस कौन सा था और दूसरा कौन सा था और तीसरा कौन सा था। आज लोग महाराज जी जुलूस में पीछे पीछे कह रहे थे कि आज जगत पूज्य महाराज जी को एक उपाधि और दे देना, बोले जुलूस वाले बाबा की जय। तो महाराज जी, ऐसा आप क्या जादू टोना करते हैं कि घर में आदमी रहना नहीं चाहता है और धर्म क्षेत्र में ऐसी भीड़ भाड़ तो महाराज जी होती नहीं है। इसका रहस्य बताएं महाराज जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मुझे गर्व है कि मेरा जादू टोना सागर पे चल गया। नहीं तो सागर पे चलाना बहुत कठिन होता है। कोई जादू टोना नहीं। हमारे आचार्य श्री के लिए ये उपाधि दी जाती थी और आचार्य श्री की एक भक्त ने पूजा में ही लिख दिया। एक पूजा है आचार्य श्री की, तुम में कैसा सम्मोहन है, कोई जादू ऐसा कोई पूजा है, तुम में कैसा सम्मोहन है या कोई है जादू टोना, जो आ जाए शरण में वो होना ही चाहे बिलग होना है, ऐसे शब्दों का है। तो था ही गुरु का। अब तुमने स्मरण दिला दिया। तो हम लोग 8 लोग थे, उसमें क्षमा सागर भी थे, जिनेंद्र भी थे, जिनेश भी थे, एक जिनेंद्र करके था सकरा घाट का, राजन का भाई। नहीं, हम लोग 8 लोग थे और 8 लोगों में आचार्य श्री को, जब आचार्य श्री बंडा से चलते थे और मकरौनिया परसोरिया जो तिगड्डा आता ना, उधर परसोरिया मुड़ जाते थे। कर्रापुर आएंगे, कर्रापुर वो चौराहा पड़ता था, बहेरिया चौराहा, तो उधर मुड़ जाते थे। और दमोह से आते थे तो पहले क्या है, सागर के लोग सफ़ेद टोपी में प्रसिद्ध थे। जितने पंच थे सब सफ़ेद टोपी लगाते थे। सोदिया जी, जीवन सिंह जी, ये सब सफ़ेद टोपी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये टोपी वाले पहुंच जाते थे, महाराज सागर चलो, महाराज सागर चलो। तो हम लोगों ने एक दिन दिमाग लगाया, 8 लोग थे हम लोग, कि शायद आचार्य श्री सफ़ेद टोपी वालों के कारण से नहीं आते, क्योंकि आचार्य श्री को युवा पसंद है और वे लोग सब एजेड थे, जैसे अपने दादाजी खड़े ना,
सोदिया जी वगैरह ऐसे ही तुम्हारी उम्र के थे, तो शायद बड़े लोगों के कारण से बूढ़े, हम लोग चुपचाप अभाना पहुंचे और अभाना में आचार्य सिंह किवाड़ बंद करके 1:30 बजे अकेले मंदिर में बैठे थे। हमने कही आज तो कुछ ना कुछ गलती तो होगी, इसलिए कोई न सुन ले और आचार्य सिंह किसी से कहेंगे नहीं। तो आचार्य सिंह से हम लोगों ने कहा, महाराज जी अभी तक आपके पास बड़े बड़े सफ़ेद बाल वाले, सफ़ेद टोपी वाले आते थे, शायद आप इसलिए नहीं जाते हो। आज हम लोग सब यंग काले बाल वाले आए हैं, इसलिए अब की बार सागर की चौराहे से नहीं कटना, सागर चलना ही है। तो आचार्य सिंह मुस्कुराए, बहुत प्यार से हम लोगों की तरफ देखा। वो मुझे अभी भी ध्यान है, अभाना का मंदिर बड़ा मंदिर है, खिड़की के पास बैठे थे आचार्य सिंह। बोले बेटा तुम लोगों को मालूम नहीं है। हमने कहा लगता है कोई गलती हो गई। आचार्य सिंह थोड़ा धीरे धीरे बोलते, देखो बेटा तुम लोगों को मालूम नहीं है। हमने कहा हम लोगों से तो गलती कोई ना कोई बड़ी विनती करते समय हो गई होगी। बोले देखो हमारे यहाँ सफ़ेद बाल वाले आते हैं और जाते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन काले बाल वाले आते तो हैं लेकिन जाते नहीं। अब उन सब 8 में से क्या आचार्य सिंह का, उस समय हम लोगों का कोई अता पता नहीं था, ना धर्म से कोई था, सब कॉलेज स्टूडेंट थे, कोई मतलब ही नहीं था धर्म से, यूं चले गए प्लानिंग बना कर। और देखो आचार्य सिंह की वाणी क्या फली। उन 8 में से 7 ब्रह्मचारी हैं, कोई महाराज है कोई ब्रह्मचारी है। कि जिनेंद्र भी घर में है लेकिन ब्रह्मचारी, जिन्हें से सब के सब। तो वो आचार्य सिंह के वाणी ही जादू था, यूं मान लो करके। क्या था? वाणी ही, मुद्रा ही जादू टोना था। उनकी आंखें जादू टोना थी, उनके हाथ जादू टोना थे, उनके चरण जादू टोना थे, उनके मुख से हुआ निकला हुआ वचन हर समय जादू टोना था। और द्रव्य संग्रह में कहा है मंत्रों के संबंध में, अन्नम च गुरु उपदेशेन, गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द मंत्र बन जाता है। तो जब मेरे गुरु में जादू टोना था तो आखिर हूं तो उन्हीं का अंश और वंश तो वही रहेगा ना, पूरा नहीं तो कुछ कुछ तो। और यही है, सच्चे मन से प्रवचन देता हूं, सच्चे मन से तुम्हें प्रेरणा देता हूं, अंदर चेतना से आवाज निकालता हूं तो आपके अंदर चेतना तक पहुंच जाती है। क्योंकि मेरा मकसद एक ही होता है, मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पंचकल्याणक से कोई लेना देना नहीं है, हमें भगवान से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अपने भक्तों से लेना देना है। हमें भगवान को क्या लेना देना है, उनको कुछ हम नहीं कर सकते, वो तो अपने स्वयं साधना से अनंत सुखी बन गए। अब तो हमारा ये भाव है कि हे भगवान, आपके निमित्त से हमारे भक्तों का उद्धार होना चाहिए। आपके लिए मैंने मंदिर में नहीं बुलाया है। सूर्य मंत्र देते समय मैं कहता हूं भगवान, मैं आपको नीचे उतार के इतना बड़ा पाप नहीं करूंगा कि आप इतनी साधना तपस्या करके सिद्धालय गए और मैं आपको पुनः संसार में बुलाने का भाव करूं, ऐसी भावना भी नहीं करूंगा। इसलिए मैं आपको नीचे नहीं उतार रहा हूं, आपको नीचे उतार कर कई भक्तों को ऊपर ले जाने का रास्ता खोल रहा हूं। भक्तों का उद्धार होना चाहिए। मंदिर बने, उन पर दिन रात मंदिरों फलने वाले फल फूलना चाहिए। भगवान का अभिषेक करने से, पूजन करने से, पंचारण करने से भक्तों को रिद्धि सिद्धि होना चाहिए, उनकी सुख समृद्धि बढ़ना चाहिए। ये जरूर मेरे अंदर की भावना होती है कि हमारे जो भी कार्य धर्म के हमारे भक्त करें, उसके करने के बाद वो दिन दूने रात चौगने आगे बढ़े सब क्षेत्र।
पाप से व्यसनों से मुक्त हो और धर्म क्षेत्र में प्रवृत्ति हो, बस अंदर चेतना से कहता हूं तो वही जादू टोना बन जाता है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें उमेश जैन। उसके बाद अगली जिज्ञासा के तैयार रहेंगे सागरोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी सदस्य और महामहिम संजय जैन। हे समंत भद्र के लघु भ्राता, हे दीपाहिंसा स्वाभिमान, तीर्थों के उद्धारक हो, युवा शक्ति की हो आप शान। हे गुरुवर नमस्तुभ्यम। गुरुवर आचार्य प्रभु को समाधि के लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने को है, लेकिन भारत सरकार ने उनके सम्मान में कोई पुरस्कार, कोई ऐसी विधि नहीं बनाई कि उनके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऐसी कोई विधि उनके सम्मान में हो, जैसे कि जीव दया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार होता है, नोबल पुरस्कार, भारत रत्न। चूंकि रत्न उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, साधु के लिए सम्मान कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जैन आंदोलन जन आंदोलन बन जाए, ये आपके माध्यम से ही निश्चित है। मैं आपसे ये विनती करता हूं कि हे प्रभुवर कुछ ऐसी युक्ति करें कि बर्णी जी महाराज और विद्यासागर महाराज का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, और अगर इस बात का सब सहानुभूति करते हैं तो ये सब हमारे लिए बिल्कुल हमारे हाँ में ला रहे। गुरुवार आप आशीर्वाद दें। नमस्तुभ्यम। हमारे आचार्य श्री पुरस्कार देने से आचार्य श्री का कोई सम्मान नहीं होगा। यदि कोई आचार्य श्री के प्रति ऐसा भाव करता है तो राष्ट्र ही सम्मानित होगा। जब भी अपन भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को कोई फर्क, पर पूजा करने वाला जरूर धन्य हो जाता है। हालांकि हमने समाधि की श्रद्धांजलि सभा में इस बात की आगाज किया था, और उस संबंध में कुछ ऐसी राजनीतियां राष्ट्रीय स्तर की परिणति बनती हैं जो ये सम्मान जन आंदोलन से नहीं मिलते। हमने इसका पूरा सर्वे कराया और उसमें कोई जन आंदोलन से आदि से ये क्रियाएं नहीं होती हैं। ये क्रियाएं जब जो कुछ उनके शीर्षस्थ लोग होते हैं उनका एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के कुछ सिद्धांत होते हैं। उस सिद्धांतों की कसौटी पे उतरने के लिए बहुत सारी बातों पर विचार करना पड़ता है। इसलिए राष्ट्र अपना विचार करे और इस संबंध में राष्ट्रीय संबंध में साधु के लिए कुछ बोलना बहुत सारी समस्याओं की स्थिति बनती है। इसलिए यह कार्य आपका है, आप करें, आपके